हाय फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की तरफ से होने वाले डब्ल्यूबी प्राइमरी टेट 2021 के प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि बेस्ड होगा ईवीएस, ओके, सेक्शन नंबर 5 इन्वायरमेंटल साइंस। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन जो एग्जाम कंडक्ट कराता है प्राइमरी टीचर्स के अपॉइंटमेंट के लिए, तो यहाँ पे जो 5 नंबर जो सेक्शन है, उस सेक्शन का नाम है इन्वायरमेंटल साइंस। ओके, नॉट इन्वायरमेंटल स्टडीज। ओके, बी केयरफुल, इससे क्वेश्चंस बन सकता है कि सब्जेक्ट्स का नाम क्या हो सकता है, क्या है। तो इन्वायरमेंटल साइंस, ईएनवीएस। ओके, ईएनवीएस। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा 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 देखें, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड अपकमिंग वीडियोस। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का एक इम्पोर्टेंट सेशन, जो कि बेस्ड होगा प्रीवियस ईयर पेपर इन्वायरमेंटल साइंस। ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस होगा, क्वेश्चंस नंबर 121। ओके, 121 से ईवीएस सेक्शंस शुरू होता है। ओके, तो क्वेश्चंस नंबर 21 है वेरी इजी क्वेश्चंस। सोइल वॉश्ड अवे बाय द रनिंग वाटर इज कॉल्ड। ओके, रनिंग वाटर में जो सोइल वॉश्ड हो जाता है, साफ हो जाता है, बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? सोइल वॉश्ड अवे बाय द रनिंग वाटर इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर 1 रेगोलिथ, ऑप्शन नंबर बी सोइल प्रोफाइल, ऑप्शन नंबर सी इलुविएशंस, ऑप्शन नंबर डी इलुविएशंस। ओके, यहाँ पे इलुविएशन फॉर ई एंड आई, एलुविएशंस। ओके, तो इसका राइट ऑप्शंस क्या होगा? ओके, तो ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस ज्योग्राफी सेक्शन से है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि अगर आप लोग ईवीएस सेक्शंस को ठीक करना चाहते हैं और अपना फाउंडेशंस को मजबूत करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशंस का एक बुक है ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशंस का। ओके, इस इनके ईवीएस को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग फ्रॉम क्लास 6 टू 10 क्लास में जो आपको ज्योग्राफी का जो बुक है, इसके अलावा आपका फिजिक्स का बुक, ओके, केमिस्ट्री का बुक, तो ये तीनों को कंप्लीट करना होगा, तब जाकर के इन्वायरमेंटल साइंस को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, जैसे इन्वायरमेंट का जो बेसिक जो क्वेश्चंस बनता है। ओके, इन्वायरमेंटल साइंस का जो बेसिक क्वेश्चंस बनता है, दैट मींस टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, बायोटिक कंपोनेंट्स, ओके, टाइगर रिजर्व्स, ओके, सैनिचुरी, इसके अलावा डाइवर्सिटी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इन्वायरमेंट के जितने भी चैप्टर्स हैं, उस चैप्टर्स के सभी 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 टॉपिक को आप लोगों को कंप्लीट करना होगा, तब जाकर के इन्वायरमेंटल साइंस के आप लोग क्वेश्चंस को टच करके आप लोग सही आंसर दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 ये सॉइल चैप्टर से है, और ये क्लास 10 में ये क्लास 10 में ये सब्जेक्ट, यानी ये सब्जेक्ट है और इसको बेसिक्स पढ़ाया जाता है, यानी सॉइल प्रोफाइल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। ओके, क्लास 9 10 के डब्ल्यूबी सरकारी स्कूल के बुक्स में। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सॉइल जो वाश होता है इसको क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन है इलुविएशंस। ओके, ILLUVIATION, यानी एक पानी का एक ऐसा फॉलो, या जहाँ पे पानी जमा रहता है वहां पे मट्टी बिल्कुल रनिंग वाटर में मट्टी साफ हो जाता है, तो उसको इलुविएशंस प्रोसेस बोला जाता है। ओके, ये ज्योग्राफिकल टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122। रीटा taught her students about the tuberculosis। ओके, रीटा एक टीचर है और वो अपने स्टूडेंट्स को ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, यानी टीबी एक जो कि बीमारी है, इसके बारे में पढ़ा रही है। द कैजुअल ऑर्गेनिज्म sorry of these disease enters the human body through the lungs। तो ये जो डिजीज है, ओके, जो ये जो डिजीज है जो कि ह्यूमन के लंग्स में होता है, टीबी की बीमारी ह्यूमन के लंग्स में होता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैजुअल ऑर्गेनिज्म फॉर या ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सा वो कैजुअल ऑर्गेनिज्म है जो कि रीजन बनता है? इन चारों में से कौन सा वो ऑर्गेनिज्म है जो ट्यूबरकुलोसिस होने के लिए रीजन बनता है? वे वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अब ये जो क्वेश्चंस है बायोलॉजी पोर्शंस, ओके, क्लास 9 10
के बायोलॉजी पोर्शन से क्वेश्चंस को उठाया गया है। ओके, बी केयरफुल। तो क्वेश्चंस इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 सेलोमोनेला, ऑप्शन नंबर बी माइकोबैक्टीरियम, ऑप्शन नंबर सी फंगी, या ऑप्शन नंबर डी क्लोस्ट्रीडियम। ओके, क्लोस्ट्रीडियम। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी को अगर ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी का बीमारी हो तो उसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म है जो कि अटैक कर देता है, और उसका जो ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, माइकोबैक्टीरियम नामी एक बैक्टीरिया जो कि अटैक करता है तब, और वो लंग्स को इफेक्ट करता है जिससे ट्यूबरकुलोसिस का बीमारी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, the talking during the eating may sometime lead food particles to enter into the windpipe। ओके, मतलब बताया जा रहा है कि जब हम लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के दौरान जब हम लोग बातें करते हैं तो वाइंड पाइप जो है, ओके, जो वाइंड पाइप है यानी गला के अंदर जो वाइंड पाइप है तो उसमें कुछ पार्टिकल्स एंटर हो जाता है। तो दिस इज अ फ्लैप शेप, और ये फ्लैप शेप का ऐसे करके फ्लैप शेप का रहता है। ओके, स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स फूड पार्टिकल्स फ्रॉम द एंटरिंग द वाइंड पाइप इनटू द लंग्स। जो ये क्या करता है, जिससे हम लोग का जो नली है, गेजा का जो नली है यानी ऐसे जो नली है, तो यहाँ पे इसके दो टाइप्स है। ओके, एक में फूड जाता है और एक में हवा। ओके, तो यहाँ पे जो एक नली है वाइंड पाइप के ऊपर, तो जब हम लोग खाना खाते हैं ऊपर में, जब मुंह से हम लोग खाना खाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा, और जब सांस लेंगे तो ये इधर चला जाएगा। ओके, तो इसको बोलते हैं वाइंड पाइप। तो फूड पार्टिकल्स एंटरिंग द वाइंड पाइप इनटू द लंग्स। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि हम लोग फूड पाइप, कभी ऐसा हम लोग बिजी रहते हैं, खाते खाते कहीं बात करके बिजी रहते हैं, तो उसी दौरान क्या होता है कि ये जो वाइंड पाइप है ये जजमेंट नहीं कर पाता है कि खाना कहाँ जाएगा, यानी स्टोमक में जाएगा या लंग्स में जाएगा। इसलिए जजमेंट नहीं करने की वजह से हम लोग का एक हिकअप आता है, देखिए हिचकी आता है। तो ये जो प्रोसेस है ये कहाँ होता है? ओके, ये जो प्रोसेस है ये कहाँ पे होता है, यानी ये प्रोसेस कहाँ होता है, और वो जो अप्स एंड डाउन्स जो फ्लैट शेप का है वो करता है, उसका नाम क्या है? ओके, तो ऑप्शन इसको हम देख लेते हैं, टंग या क्या। ऑप्शन नंबर 1 है टंग यानी जुबान, ऑप्शन नंबर बी इपिग्लोटिस, ऑप्शन नंबर सी फायरेक्स, ऑप्शन नंबर सी डी ग्लोटिस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ओके, इपिग्लोटिस। ओके, जो अप्स एंड डाउन्स जो करता है जब हम लोग खाना खाते हैं तो वो स्टोमक में जाता है, और जब सांस लेते हैं तो वो लंग से अप्स एंड डाउन्स होता है। तो उस प्रोसेस यानी उस पार्टिकल्स का नाम है इपिग्लोटिस। ओके, इपिग्लोटिक्स। Question number 124, where we get maximum cotton of 1 kg by the help of spring balance। ओके, यहाँ पे क्वेश्चंस देखिए, यहाँ पे एक फिजिक्स से क्वेश्चंस है, हम लोग कहाँ ज्यादा से ज्यादा 1 kg, अगर स्प्रिंग बैलेंस पे 1 kg कॉटन को अगर वजन करेंगे तो हम लोग कहाँ, मतलब कि ये सही 1 किलो या 1 किलोग्राम मिलेगा, यानी अर्थ के किस जगह पे? ऑप्शन नंबर 1 है पोल यानी नॉर्थ या साउथ पोल, ऑप्शन नंबर बी 45 लैटिट्यूड यानी इक्वेटर से ऊपर या डाउन में 45 डिग्री लैटिट्यूड्स पे, ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री लॉन्गिट्यूड या लॉन्गिट्यूड 45 डिग्री पे, या ऑप्शन नंबर डी इक्वेटर या इक्वेटर्स पे। ओके, तो वेरी इजी क्वेश्चंस, और ये है क्वेश्चंस आपको ज्योग्राफी पोर्शन से आस्क किया गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ओके, इक्वेटर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 1 किलो अगर हम लोग कॉटन को स्प्रिंग बैलेंस पे नापेंगे तो ये सही यानी मैक्सिमम कॉटन हो जाएगा। तो ये अगर इक्वेटर यानी ये अर्थ है, अर्थ के जो मिडिल में ये जो है इक्वेटर, तो इस एरिया में अगर हम 1 किलो कॉटन को नापेंगे तो ये मैक्सिमम कॉटन हो सकता है। लेकिन यही कॉटन को अगर हम नॉर्थ पोल पे साउथ पोल पे नापेंगे तो मे बी रिड्यूस यानी कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, among the following which one is the best conductor of electricity? ओके, इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है? ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 Ag, ऑप्शन नंबर बी
AU, ऑप्शन नंबर सी ZN, या ऑप्शन नंबर डी CU। तो यहाँ पे सब जितने भी एलिमेंट्स है सबका केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हैं केमिस्ट्री चैप्टर से, यानी केमिस्ट्री सब्जेक्ट से ये क्वेश्चंस उठाए गए हैं। ओके, तो बी केयरफुल आप लोग, जैसे इंस्ट्रक्शन दिया गया है आप लोग ईवीएस के लिए 6 to 10 क्लास में, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और ज्योग्राफी का जो पोर्शन है उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है। एजी डेट मीन्स ये सिल्वर आई थिंक, AU हमें नहीं मालूम है, जेडन डेट मीन्स जिंक, CU कॉपर मे बी, आई डोंट नो, हमको बेसिक्स नहीं आता है केमिस्ट्री का। तो इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 AG। ओके, तो जो इलेक्ट्रिसिटी का जो सबसे बेस्ट कंडक्टर होगा वो है AG, दैट मीन सिल्वर। ओके, ये सिल्वर महंगा इसलिए लोग सिल्वर का तार नहीं लगाते, इसलिए एल्युमिनियम का ही तार लगाते हैं। ओके, तो AG का जो फॉर्मूला है सिल्वर। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, एंजाइम्स आर सेक्रेटेड फ्रॉम द डिफरेंट ग्लैंड्स। ओके, ह्यूमन बॉडी में एंजाइम्स क्या है जो कि खाने को हजम करता है, ये जो सेक्रेट होता है, खारिज होता है, निकलता है अलग अलग ग्लैंड से, ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग ग्लैंड से, टू एड एंड डाइजेशन ऑफ द फूड। और इसका काम क्या है, फूड को डाइजेशन करना, हजम करना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम सेक्रेटेड बाय द इंटेस्टिनियल ग्लैंड। तो एक इंटेस्टिनियल नाम का ग्लैंड है, तो यहाँ से किस टाइप का एंजाइम सेक्रेटेड होता है, यानी निकलता है, खारिज होता है। ऑप्शन नंबर 1 है इरिप्सिन, ऑप्शन नंबर बी है क्रीमोप्रिसिन। ओके, क्राइमोप्रिसिन, यहाँ पे जैसे मिस प्रिंट धुंधला नजर आ रहा। ऑप्शन नंबर सी है पिटाइलिन, ऑप्शन नंबर डी है पेप्सिन, पेप्सिन। ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इरिप्सिन। ओके, इरिप्सिन एक ऐसा ग्लैंड है जो कि इंटेस्टिनियल, यहाँ से एक ये सेक्रेट करता है इंटेस्टिनियल नाम का एंजाइम। ओके, इंटेस्टिनियल नाम से एंजाइम को, ग्लैंड से कौन सा एंजाइम निकलता है, इरिप्सिन नाम का एंजाइम निकलता है। और ये एंजाइम मतलब कि आप लोग को खाने को हजम करने में मददगार साबित होता है। और याद रखिए एंजाइम कितना डिग्री में मतलब पिघल जाता है, तो जिस एरिया में टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस हो एंड अबव, उससे भी ज्यादा हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, चंद्रकेतुगढ़ नाउ रिवेंस। ओके, चंद्रकेतुगढ़ अभी उसका कुछ रिवेंस है। ओके, वाज फॉर्म्ड ऑन। तो चंद्रकेतुगढ़ एक रिवेंस यानी एक मतलब कुछ नेचुरल फॉर्मेशंस है, माउंटेन्स टाइप का, प्लेटूस टाइप का। तो ये कहाँ फॉर्म हुआ था। ओके, आज से लाखों हजारों साल पहले कहाँ ये फॉर्म हुआ था। ओके, ऑप्शन नंबर 1 है द लेहमार्थी बेसिन, द चूर्नी बेसिन, द जलगोनी बेसिन एंड द भाद्याभारी बेसिन। ओके, तो ये बंगाल के हिस्टोरिकल क्वेश्चन से ये क्वेश्चंस बनाया गया, हिस्ट्री ऑफ बंगाल से। ओके, तो हिस्ट्री ऑफ बंगाल आप लोग को ओवरव्यू देख लेना पड़ेगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, भाद्याभारी बेसिन। ओके, भाद्याभारी बेसिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, 128, विच सॉल्ट यूज इन मिड डे मील, यानी स्कूलों में जो बच्चों को खाना खिलाने का जो स्कीम है उसका नाम है मिड डे मील। तो मिड डे मील में कौन सा सॉल्ट यूज होता है। ओके, ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन नंबर 1 NaCl, ऑप्शन नंबर बी KCl, ऑप्शन नंबर सी MgCl, ऑप्शन नंबर डी CaCl2। इसका जो राइट ऑप्शन है NaCl। ओके, NaCl नाम का, जिसमें ये नमक यूज होता है। ओके, मिड डे मील में जो खाना बनता है, ये हम लोग जो अपना घर में भी जो नमक यूज करते हैं उसमें NaCl का मतलब नमक यूज होता है। तो आप लोग ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है, यानी फूड और फूड जो विटामिन चैप्टर है, जो डिजीज का जो चैप्टर, उसको आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, द मेडिसिनल फॉरेस्ट ओके बिलोंगिंग टू खासी जयंतीस इन मेघालय इज इन।
ओके, यानी एक मेडिसिनल फॉरेस्ट है जो कि खासी जैंतीस मेघालय में पाया जाता है। ओके, तो उसका नाम क्या है, यानी किस एरिया में ये मिलता है या उसका नाम क्या है। मेडिसिनल फॉरेस्ट यानी जिससे दवा बनाया जाता है, एक ऐसा जंगल जिसकी जड़ी बूटी से दवा बनाई जाती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 चेरापूंजी, ऑप्शन नंबर बी मफलोंग, ऑप्शन नंबर सी शिलोंग या ऑप्शन नंबर डी हैफलोंग। हॉफलोंग, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी मफलोंग। ओके, तो चेरापूंजी ये तो हो ही नहीं सकता, शिलोंग भी ये तो नहीं हो सकता, लेकिन मफलोंग एक ऐसा मेडिसिनल प्लांट है जिससे मतलब मेडिसिनल प्लांट्स में दवा बनाने में यूज किया जाता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस सेशन का। 100 क्वेश्चन 130। Which of the following would you cite as example of ex situ conservation? Ex situ conservation being a teacher of the environmental studies. यानी बोला जा रहा है कि अगर आप एक इन्वायरमेंटल टीचर है, ओके, तो आप कौन सा साइट एक्स सीटू कंजर्वेशन मतलब दिखाइएगा। ओके, यानी समझाइएगा बच्चों को एक्स सीटू कंजर्वेशन। ओके, बीइंग ए इन्वायरमेंटल टीचर। ओके, इन्वायरमेंटल टीचर होने के नाते आप एक्स सीटू कंजर्वेशन का एग्जांपल क्या दीजिएगा। तो क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर 1 जू यानी चिड़ियाखाना, ऑप्शन नंबर बी नेशनल पार्क, या ऑप्शन नंबर सी सेंचुरी, या ऑप्शन नंबर डी बायोस्फीयर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 इज जू। ओके, ऑप्शन 1 इज जू। तो एक्स सीटू कंजर्वेशन का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है जू, चिड़ियाखाना। एक्स सीटू किसे कहते हैं कि कोई भी एक ऐसा जानवर या जानवर का कोई ऐसा स्पीसीज जो कि रियल जगह से यानी उसका जहाँ पे फॉर्म में यानी वो जहाँ पे रहता है तो वहां से हटा करके एक प्रजाति को हम लोग जू में लेके आते हैं और उसको रेयर करते हैं, उसको प्रोटेक्शंस करते हैं। ओके, तो उसको बोलते हैं एक्स सीटू। अगर वहीं पे रहेगा, कोई जानवर किसी जंगल में है और उसके स्पीसीज को वहीं पे प्रोटेक्शन दिया जा रहा है तो उसको बोलते हैं इन सीटू। ओके, तो नेशनल पार्क इन सीटू हो सकता है लेकिन जू एक्स सीटू होता है। ओके, तो फ्रेंड्स ये था आप लोग को कुछ इम्पोर्टेंट 10 इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, आप लोगों को आई होप कि आप लोग को एक छोटा सा एक्सपीरियंस हुआ होगा और इसी से को रिलेटेड आप लोग अपना प्रिपरेशन कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।